एक्चुअली में बर्थडे 31 को है और डेथ हुआ है 1 तारीख को 8 बजे रात में मैंने उसके घर पे जाके, जिसकी मेरे पास कॉपी है, 8 बजे रात में मैंने घर पे जाकर शोक सभा किया। 8 बजे, चूंकि उसकी दिन में पटना में मृत्यु हुई थी, और रात में मैंने 8 बजे जाके उसके घर पे जाके, उसकी मेरे पास फोटो है, मैंने जिला ग्रुप में भी शेयर कर दिया हूँ, पहले ही शेयर किया, उसका मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन में सारा चीज़ है। अब हम आपको दिखाए भी हैं, पहले भी दिखा चुके हैं और है भी। और उसके बाद इस तरह का आरोप लग रहा है निराधार, ये गलत, सरासर गलत, संस्था को डिस्टर्ब करने वाला बात हुआ। इसे संस्था पूरा हतोत्साहित है, सारे जीएनएम एएनएम में एक रोष की भावना व्याप्त है। कितना मेहनत से हम लोग अपने टाइम को बचाते हुए, टाइम नहीं रहता कि बर्थडे बाहर मनाएं, और उसको छोड़ के हम 5 मिनट टाइम अगर हम बर्थडे अपने स्टाफ के बीच में एक परिवार की तरह। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल हुआ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कुछ असामाजिक, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके इस राजनगर पीएससी के बारे में आप किसी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि आपका चरित्र ठीक नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? ये एकदम निराधार गलत आरोप है। पहले भी इस तरह का आयोजन कई बार किए गए हैं, डॉक्टर्स डे मनाए गए हैं, जीएनएम डे मनाए गए हैं, नर्स डे मनाए गए हैं, नया साल मनाया जाता है, या कोई पुरस्कार किसी को मिलता है या उसकी खुशी में आयोजन होता रहता है। तो ये पहले से चलते आया कार्यक्रम है, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। तो उससे पहले क्या आप उनको जानते हैं जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं? जी, हम जानते हैं, चूँकि वो 2-3 बार पहले भी हमको फ़ोन कर चुके थे, 6 महीना पहले की बात है। बगल में एक अस्पताल था, राजनगर इमरजेंसी अस्पताल, जिसमें जिला स्तरीय टीम ने छापा भी मारा था। अब पहले के जो सीएस थे बिनसरिया सर, उसके द्वारा भी छापा मारा, एस एन झा के द्वारा मारा गया। फिर हम लोग एक टीम बनाया गया था, खुजली प्रभारी, जिसमें हम थे और साथ में गए थे। तो इसमें ये जो अशोक जी करके कोई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किसान कांग्रेस के, उनके द्वारा 3 बार हमको फ़ोन किया गया पैरवी के लिए, जिसमें हमने उसका पैरवी को नजरअंदाज किया, और जो उचित न्यायोचित कार्य हुआ उसमें जिला स्तरीय तो 50,000 फाइन भी हुआ अस्पताल पर। उसके बाद ये हमको टारगेट कर दिए कि जो है हमारा बात नहीं सुने हैं। तो यानी बदले की भावना से इस तरह? जी, बदले की भावना से किया गया कार्य है, और इसको हम सरासर ये तो हतोत्साहित करने वाला कार्य है। हम 3 जिला में अभी फिलहाल में टॉप किए हैं, जिसमें अवार्ड भी मिला आरडीडी स्तर से और डिस्ट्रिक्ट स्तर से, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख, पिछले साल भी हम लगातार टॉप किए, हमारे यहाँ की एकेडमी भी टॉप की, और हम भी लगातार दो बार से लगातार टॉप कर, हम 3 साल से ही प्रभारी हैं, लेकिन 2 बार लगातार टॉप करना क्षेत्रीय स्तर पे, जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को टॉप करना बहुत बड़ी बात है, जिसमें इतने सारे पीएससी आते हैं, इतना सारा चीज़ है। 3 डिस्ट्रिक्ट में एक पीएससी को टॉप करना बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अस्पताल के अलावा हम टॉप कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गरिमा की बात है। उस रोज जो है किसी का शोक संवेदना भी था और बर्थडे भी सेलिब्रेट किए, इस तरह का एक्चुअली मैं शोक संवेदना वाला, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। मैं रात में 8:30 बजे जाकर उसके घर पर शोक संवेदना व्यक्त किया। अच्छा, ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ, मेरे पास प्रमाण है उसका। मेरे पास फोटोग्राफ समय डीएचएफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में शेयर किया हूँ, फोटो अपने सीएससी में शेयर किया हुआ फोटो, मेरे पास फोटो एविडेंस है, सारा चीज़ है वो, जो मैं शोक सभा किया। अब उसके बाद पीएससी में भी मैं शोक सभा किया हूँ, घर पर तो गया ही, साथ में पीएससी में भी गया। पूर्व में भी आशा का जो आशा का डेथ हुआ है, उनमें सारा आशा में अभी तक जितने मेरे नज़र में आशा डेथ हुई, सबके शोक सभा में गया। उस दिन किसका बर्थडे था? उस दिन नहीं था बर्थडे, तो एक्चुअली में एक दिन पहले ही था, जो डेथ की, तो डेथ के दिन तो था ही ना। डेथ तो हुआ 1 तारीख को, बर्थडे 31 तारीख को था। और 31 तारीख को बर्थडे एक बार बन चुका था बर्थडे। तो एक दूसरी जीएनएम थी, कीर्ति करके है, स्टाफ अभी नहीं आई है, ठीक है। वो अपना, क्योंकि दीदी कहती थी कि हम सर अपना बर्थडे नहीं, दीदी का सर बर्थडे में सेलिब्रेट नहीं कर पाए छुट्टी का अभाव में, तो उसका उस टाइम ड्यूटी नहीं था, तो मिस कर गई। तो खुद से वो केक मंगा के सेलिब्रेट कर रही थी। तो सबसे रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप भी रहिएगा तो अच्छा रहेगा, जिसमें सारे स्टाफ हमारे भैया जी जो सामने में प्रेजेंट है, भी उसमें प्रेजेंट थे, बीसीएम से आप थे, और भी लोग प्रेजेंट थे। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें 2 चीज गौर करने वाली बात है। पहली बात ये कि उनका आरोप है आप पर कि एक आशा वर्कर जो हॉस्पिटल में ही कार्यरत थी, उनका मृत्यु हो जाता है, उसमें आप शोक सभा नहीं करके उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, दूसरा आरोप एक बार वो लगा रहे हैं कि जो नूर क्या नाम है आगे, नूर मर्सी जी के ऊपर भी कुछ जिला परिषद और मुखिया ने पहले भी आवेदन दिया हुआ है उनके खिलाफ किसी कार्य को लेकर के। तो दोनों चीज को क्लियर कीजिए। वो एक्चुअली में क्या है ना, पहले एसडीओ साहब इसका जांच कर चुके हैं, जो कि सरासर निराधार आरोप था, उसको खारिज भी कर चुके हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये नूर मर्सी ने, उसमें और भी एक जीएनएम थी सरिता के बारे में, वो आधा अधूरा सच बताया गया। इसमें आशा जीएनएम 2 जीएनएम का मेरा नाम दिया गया था। इसके मिली भगत से जो है ना अस्पताल चलाया जाता प्रभारी के द्वारा, प्राइवेट अस्पताल, प्रभारी का कोई अस्पताल नहीं है, ठीक है। वो अपना क्लिनिक भी नहीं चलाते। इस तरह का आरोप का जांच किया तो उसमें कुछ नहीं पाएगा। तो जैसे जांच हुई और कुछ नहीं पाएगा, उसका कोई आपके पास? मेरे पास एविडेंस नहीं है, चूंकि अभी तक मेरे पास कोई लेटर नहीं भेजा गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई अभी तक। तो ये माना जा सकता है कि कार्रवाई अगर नहीं हुई, जांच करके गया, तो हमको आरोप से मुक्त किया गया। और दूसरा जो मुख्य आरोप है जो वो लगा रहे हैं आप पर, कि
सेम डे ही बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया, वो जो है उनका शोक सभा नहीं मनाया गया। एक्चुअली में बर्थडे 31 को है और डेथ हुआ है 1 तारीख को। 1 तारीख को 8 बजे रात में मैंने उसके घर पे जाके, जिसकी मेरे पास कॉपी है, 8 बजे रात में मैंने घर पे जाकर शोक सभा किया। 8 बजे, चूंकि उसकी दिन में पटना में मृत्यु हुई थी, और रात में मैंने 8 बजे जाके उसके घर पे जाके, उसकी मेरे पास फोटो है, मैंने जिला ग्रुप में भी शेयर कर दिया हूँ, पहले ही शेयर किया, उसका मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन है, सारा चीज़ है। अब हम आपको दिखाए भी हैं, पहले भी दिखा चुके हैं और है भी। और उसके बाद इस तरह का आरोप लग रहा है निराधार, ये गलत, सरासर गलत, संस्था को डिस्टर्ब करने वाला बात हुआ। इससे संस्था पूरा हतोत्साहित है, सारे जीएनएम एएनएम में एक रोष की भावना व्याप्त है। कितना मेहनत से हम लोग अपने टाइम को बचाते हुए, टाइम नहीं रहता कि बर्थडे बाहर मनाएं, और उसको छोड़ के हम 5 मिनट टाइम अगर हम बर्थडे अपने स्टाफ के बीच में एक परिवार की तरह काम करते हैं। पहले भी कोई बर्थडे मनाया? ऐसे पहले डॉक्टर मैडम का बर्थडे मनाया, डॉक्टर सोनाली का, जो सामने में खड़ी है, ये पूछ सकते हैं सामने से कि इनके बर्थडे में भी इसका ये भी केक खिला रही है सबको। इसमें हम लोग का भाईचारा वाला माहौल है, सारा चीज़ है। मैडम देखिए, मैडम केक खिला रही है, फोटो है। मैडम, ये आप केक खिला रही हैं, आप कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं? हम यहाँ 7 महीने हो गए। तो कोई ऐसा कभी आपने इस चीज को एहसास किया है कि जो इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है कि सर के अंदर इस तरह का कोई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर नहीं, सर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। कभी आप लोगों ने कभी इस तरह का कोई अपनापन लगता है, अपनापन लगता है, फैमिली है। जी। तो सर, इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या रणनीति? देखिए, हम तो पूरे बहुत उत्साहित है, क्योंकि इतने 3 जिला में टॉप करने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको मिला। सारा चीज़ जिला का नाम बढ़ा है। 3 जिला में अगर हम ब्लॉक टॉप करता तो कहीं न कहीं जिला का सम्मान बढ़ता है। 4 अवार्ड सिर्फ मिला जिला को, जिसमें 2 अवार्ड राजनगर मिला। 5 अवार्ड में लगभग 3 अवार्ड हम लोग लिए। डॉक्टर्स में अकेला मधुबनी में सिंगल अवार्ड लेने वाले लोग थे। इतनी सारी PSC CSC के बाद हमने मान सम्मान किया। मैंने 3 बार यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हजारों, बहुतों लोगों को ब्लड डोनेशन करके अति जागरूक किया। मैं एक सामाजिक बहुत सारा काम करता हूँ, और इसके बावजूद भी इस तरह की बातें, अगर घर परिवार को लेकर कोई छोटा सेलिब्रेशन होता है PSC में, और हम लोग खुशी खुशी सब कुछ करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते बिना पूछे हुए, इस तरह से मीडियाबाजी में होती है, जिससे हम लोग PSC में कार्य करने में बहुत मन छोटा है, और कहीं न कहीं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना हो, जिससे हमारा मनोबल बहुत टूट रहा है, और हम काम करने में बहुत लग रहा है, असहाय महसूस करते हैं और सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आला अधिकारी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की घटना करने से पहले हमसे भी एक राय विचार लिया जाए, ताकि इसकी सत्यता की जांच हो, और बिना अति किए हुए नहीं चलाया जाए। जिससे क्या, हम लोग एक प्रोफेशनल आदमी होते हैं, हमारी प्रोफेशनल डेथ हो सकती है। हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स से अगर हम क्लिनिक भविष्य में चलाते हैं, अगर मेरा इज्जत प्रतिष्ठा अगर खराब हो गया, करेक्टर का पर दाग लगता है, तो हमको आगे प्रोफेशनल डेथ होगा, जिससे हम अपने परिवार समाज सबसे हम अलग हो जाएंगे, और ये बहुत गंभीर बात है। सर, अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है? मेरा स्टेप है कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और जो हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की उसको फिर से रिकवर किया जाए। और हम अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो हम मानहानि का केस आगे चल के हमको मजबूरन करना पड़ेगा। हमारे सारे स्टाफ बहुत अंदर से दुखी हैं, और सब लोग जो DM साहब से मिलने के लिए तैयार हैं, सब लोग जाने के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ऐसा आरोप भी लगाया गया आपके ऊपर कि राजनगर PSC के जो प्रभारी अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है, इस बारे में क्या कहना है आप? ये अगर गंभीर नहीं होते तो 9 हमारा टारगेट है PPS ऑपरेशन, काम 33 करके दिखाए हैं, जो कि जिला में सब टॉप है। अगर टॉपर का अगर कहते हैं, अगर कोई आदमी टॉप करता, अगर उसको कहते हैं कि ये काम के प्रति गंभीर नहीं है, तो बहुत हास्यास्पद है। ये सही, समाज के लिए सही नहीं है। मेरा नाम नूर मस्जिद है। अच्छा, आपका बर्थडे था और आपके बर्थडे को लेकर जो बातें चल रही है, क्या कहते हैं इसके बारे में, खासकर से PSC के जो प्रभारी हैं इनको लेकर आप? देखिए, ये हमारे गार्जियन की तरह हैं, और मेरा तो 31 तारीख को बर्थडे था, लेकिन एक स्टाफ उस दिन नहीं थी, तो वो बोली क्या कि हम नहीं थे इसलिए केक ले आई। तो सर तो नहीं रह रहे थे, वो जा रहे थे कहीं, फिर भी वो बोली कि सर से रिक्वेस्ट की, बोली कि सर आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, हम लेके आए हैं, केक काट लीजिए। उसमें बहुत सारे लोग थे, सिर्फ हम दोनों नहीं थे, सभी लोग थे। सभी मतलब लोग। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आरोप बेबुनियाद है, और ये मतलब हमारे गार्जियन की तरह है, तो हम लोग हर चीज में शामिल करते हैं। यानी वीडियो कंप्लीट है पास में, उस समय वीडियो भी हुआ होगा? वीडियो नहीं है, सिर्फ फोटो है। फोटो है। हाँ। जी। उस फोटो को काट कर दिखाया गया है। ये सर पर जो ये लगा है, जो चरित्रहीन का जो मामला लगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? बेबुनियाद है सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। को लेके सर उस दिन हम भी थे, जिस दिन बर्थडे मनाएगा उस दिन हम भी थे। हम लोग सबने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप गार्जियन हैं, अगर आप रहेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग को कमरे पे जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है, किसी का फैमिली कहीं है, किसी का फैमिली कहाँ, अधिकतर हम लोग यहाँ पे अकेले रह के काम कर रहे हैं। तो अगर गार्जियन को हम लोग सबको शामिल कर रहे हैं, तो ये सब आरोप लगाना ये तो गलत है ना। कहने का ये जो आरोप है ये बेबुनियाद बिल्कुल है। गलत है, बिल्कुल गलत है। जी। सिविल सर्जन से आप क्या अपील करते हैं? अपील करेंगे कि इसका ये किया जाए, जो आरोप लगाया है उनको सही दंड दिया जाए।
आप कब से कार्यरत है इसमें? हम ये 4 साल हो गया। 4 साल। 2020 ऐसा में कभी आए हैं। इस तरह की बात आई? नहीं, कभी नहीं। हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं, डॉक्टर्स डे मनाते हैं, बर्थडे होता है तो बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो कमरे पे मिलता नहीं है टाइम, तो 10 मिनट टाइम निकाल आप कब से कार्यरत है आप? हम भी 4 साल। आप भी 4 साल से। मैं 2020 से कार्यरत हूँ और सभी विषय से हैं। कभी हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ और डॉक्टर है, हम लोग एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं पीते हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये डॉक्टर है, हम छोटा कर्मचारी हैं। आपके साथ नहीं? और ये जो है हुआ था बर्थडे, तो मैं भी शामिल था, ऐसा किसी तरह की बात नहीं हुई थी। पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो अन्याय हुआ है, कहीं न कहीं जो ये अन्याय हुआ है। हमारे निष्पक्ष जांच करके दोषी को सजा सुनाए।